हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस समय व्यस्त होंगे। व्यस्त होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा है ना। मैंने एमपीपीएससी प्री के दौरान लगातार आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। अब आ गया है मेंस की तैयारी का। तो इसी तरीके से मैं मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों को इस तरह से जानकारियां, इस तरह से गाइडेंस उपलब्ध कराता रहूँगा। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है मेंस के लिए जो आपको और कहीं उपलब्ध नहीं है। चैनल को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और साथ ही साथ कमेंट्स भी करते रहें। तो आज मैं एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो प्रासंगिक है, इस समय उसकी जरूरत है। वो है आंसर राइटिंग, है ना। अब जैसे ही जो है मेंस की तैयारी का दौर स्टार्ट होगा वैसे ही बच्चे आंसर राइटिंग की ओर दौड़ेंगे। तो आंसर राइटिंग क्या होती है, ये आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, आंसर राइटिंग कब की जानी चाहिए, आंसर राइटिंग कहाँ की जानी चाहिए और आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए। तो कैसे की जानी चाहिए ये जो आएगा इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आंसर राइटिंग होती क्या है, आखिर आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, मेंस की तैयारी करने वाले, और कब ये आंसर राइटिंग होनी चाहिए और कहाँ आंसर राइटिंग की जानी चाहिए। तो ये सारे जो प्रश्न हैं इनका जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। एमपीपीएससी मेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में ही आंसर राइटिंग होती है, प्री में तो आंसर राइटिंग होती नहीं, प्री में प्रैक्टिस की जाती है ना। तो आंसर राइटिंग से संबंधित जानकारी हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। इसके पहले ये एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। मेरे द्वारा आंसर राइटिंग क्लास की जा रही है। 7 मई से गुरुवार से ये प्रारंभ होगी। इसका समय 6 से 7 1 घंटे रहेगा। और इसमें जो मेरे विषय हैं, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें पॉलिटी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमी है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है। इन विषयों से संबंधित उत्तर लिखने की जो शैली, उत्तर लिखने के जो तौर तरीके हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जिससे आप जो है प्रभावी तरीके से अपना आंसर लिख पाएंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे मेंस में, जिससे आपका सिलेक्शन होगा और इस तरह से आप जो है एक अधिकारी बनेंगे। तो ये जो है एक प्रोग्राम, इसका नाम है पारंगत, इसको लेकर के आ रहे हैं और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, बहुत अच्छी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, जिससे आपको उत्तर लिखने या आंसर राइटिंग एक आइडिया लगेगा। और इसको जो है अप्लाई अन्य सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। जो आंसर राइटिंग के तौर तरीके इन सब्जेक्ट्स में बताए जाएंगे, उन तौर तरीकों को आप जो है अदर भी यूज कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो अदर सब्जेक्ट में भी काम आएंगी। तो ये है एक सूचना। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगी, है ना। ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी, ऑफलाइन यानी यहाँ पर आकर के भी जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर और चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आंसर राइटिंग आखिर है क्या, आंसर राइटिंग में क्या होता है। आंसर राइटिंग जो है मेंस में, एमपीपीएससी मेंस हो चाहे यूपीएससी मेंस हो या अदर कोई सिविल सर्विस की एग्जाम मेंस हो, उसमें उत्तर लिखने का अभ्यास है, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस होती है ना। एक स्टूडेंट जो है जब मेंस के लिए उत्तर लिखने की, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, जिसको आंसर राइटिंग कहते हैं। इसमें एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार जो है अलग अलग फॉर्मेट
के जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस, मतलब 2 मार्कर्स हैं, 7 मार्कर्स हैं, 10 मार्कर्स हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिखता है और उनको अपने टीचर को या अपने सीनियर को चेक करवाता है। सीनियर जो है उसको चेक करके उसमें गलतियां बताता है और सीनियर या टीचर उसमें गलतियां बताता है और उन गलतियों में सुधार के लिए जो है उसको गाइड करता है और उसका फॉर्मेट बताता है कि इस आंसर का ये फॉर्मेट होना चाहिए। एक आदर्श फॉर्मेट बताया जाता है, बशर्ते जो है वो टीचर, वो सीनियर अनुभवी हो, जानकार हो, एग्जाम दिया हुआ, तभी वो बता पाएगा। ठीक है, तो ये है आंसर राइटिंग के बारे में, है ना। आंसर राइटिंग क्या है? उत्तर लिखने का अभ्यास है। उत्तर नियमित रूप से हम कह सकते हैं, नियमित रूप से उत्तर लिखने का अभ्यास। एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है एक स्टूडेंट आंसर लिखता है पर डे, उसको चेक करवाता है और टीचर चेक करके उनकी गलतियां बताता है और उनमें क्या सुधार हो सकता है, किस तरह से आंसर एक आदर्श आंसर या प्रभावी आंसर बन सकता है, इसके लिए गाइड किया जाता है। तो ये है इस तरीके से आंसर राइटिंग के संबंध में। अब आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है इसका। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग क्या है सभी लगभग जानते हैं बच्चे। आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि एग्जाम पैटर्न ही है ऐसा, मेंस का एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न क्या है? रिटन एग्जाम होती है यानी डिस्क्रिप्टिव होती है। अभी आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी की है तो उसमें लिखने का कोई ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा काम बिल्कुल भी नहीं है, बस गोले भरने की उसमें प्रैक्टिस की जाती है। यहां पर लिखने की प्रैक्टिस की जाती है। देखो 3 जो एग्जाम होती है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में गोले भरने की प्रैक्टिस की जाती है, मेंस में लिखने की प्रैक्टिस की जाती है और इंटरव्यू में बोलने की प्रैक्टिस की जाती है ना। तो तीनों एग्जाम का अपना अलग अलग तैयारी का तरीका है। तो चूंकि रिटन एग्जाम है ये, इसलिए जो है हमें लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आंसर राइटिंग करना पड़ेगी। लिखने की स्पीड को बढ़ाना, चूंकि क्या है कम समय में ज्यादा लिखना पड़ता है ना। मेंस जो एग्जाम है उसमें समय हमारे पास कम रहता है लेकिन उसमें लिखना ज्यादा पड़ता है, इसीलिए जो है स्पीड को बढ़ाना जरूरी है। और स्पीड कैसे आएगी? आंसर राइटिंग से आएगी, लिखने की प्रैक्टिस से ही आएगी, है ना। तो ये है इसका दूसरा बड़ा कारण कि हमें जो है समय कम दिया जाता है, उतने कम समय में हमें ज्यादा लिखना होता है, कंटेंट ज्यादा लिखना होता है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है ताकि हमारी स्पीड बढ़े और हम जो है पूरा जो पेपर है अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि पेपर अगर छूटेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लिखने की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है प्रभावी भाषा शैली का विकास। देखिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो है जो भाषा शैली होनी चाहिए वो काफी प्रभावी होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अच्छी भाषा शैली का विकास कैसे होगा? लिखने की प्रैक्टिस से होगा, आंसर राइटिंग से होगा, है ना। तो प्रभावी भाषा शैली को विकसित करने के लिए जो है लिखना या अभ्यास करना जरूरी होता है। कंटेंट याद रखना, है ना। क्या होता है कि बहुत ज्यादा लिखना, पूरा पेपर हमें तैयार करके जाना होता है और वहां पर जो है एक दिन में लिखना होता है। अभी तो फिर भी ठीक है, पहले के समय में, हमारे समय में क्या होता था कि सब्जेक्ट चलते थे तो सब्जेक्ट जो होते थे उसके 2 पेपर हुआ करते थे, तो दोनों पेपर एक ही दिन हुआ करते थे, सुबह शाम 8 से 11, 2 से 5। अब आप सोचो कि एक सब्जेक्ट मान लीजिए सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके 2 पेपर हैं, दोनों पेपर जो है एक ही दिन में आपको देना है।
अभी तो एक ही पेपर एक दिन में होता है, तो पहले कितना चैलेंजिंग हुआ करता होगा, आप सोच सकते हैं ना। तो कंटेंट याद रखना जरूरी होता है, तभी तो आप उसको लिख पाएंगे, नहीं तो आधा अधूरा लिख पाएंगे। पता चला कि आधा भूल ही गए आप, जो उसमें लिखना है, फैक्चुअल चीजें लिखना है, वो आप लिख ही नहीं पाए, तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलते। ऐसा अक्सर हो जाता है। जब हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार लिखते हैं आंसर को, तो वो चीज हमें दिमाग में बैठ जाती है, और वही क्वेश्चन अगर आपने जिसको लिखा हुआ वही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया, तो आप उसको अच्छे से लिख के आ जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कंटेंट को याद रखने के लिए जो है हमें आंसर राइटिंग करना जरूरी होती है, लिखने की प्रैक्टिस करना जरूरी होती है। कम शब्द सीमा होती है, और लिखना मतलब कंटेंट ज्यादा है और उसे हमें कम शब्दों में लिखना है। मतलब ये कला जो है, यानी कम शब्दों में जो है किसी कंटेंट को लिखना, ये कला कैसे विकसित होगी? ये आंसर राइटिंग से विकसित होगी, जिसको कहते हैं गागर में सागर। यही है क्या? गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, है ना। मेंस में जिसे गागर में सागर भरना आ गया, समझ ले उसकी जीत है, वही जीतेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो गागर में सागर कैसे भरेंगे, कम शब्दों में हम ज्यादा कंटेंट कैसे लिखेंगे, है ना, इसकी प्रैक्टिस जो है की जाती है। इसलिए जो है आंसर राइटिंग जरूरी होती है। इसके अलावा डायग्राम, चार्ट, टेबल, पाई चार्ट तथा मैप की प्रैक्टिस करना जरूरी होती है। बिना प्रैक्टिस के आप वहां पर कर ही नहीं पाएंगे। मैप आप बना रहे हैं, एमपी का बन गया कर्नाटक का, है ना, तो उसकी प्रैक्टिस बिना किए जो है अगर आप वहां पर उसको करेंगे, बनाएंगे, तो बनेगा ही नहीं आपसे, है ना। डायग्राम वगैरह पहले से आपको बनाना पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, तब आप वहां पर सही ढंग से बना पाते हैं। अच्छा सुंदर दिखना चाहिए डायग्राम, कुछ भी बना के आ गए तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट तथा मैप की प्रैक्टिस करने के लिए हमें आंसर राइटिंग जरूरी होती है। बिना इसके जो है आजकल नंबर नहीं मिलते, ये फैक्ट बात आपको समझ लेना है। आपको जो है अपने आंसर में कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, कुछ हटके काम करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। आंसर को टू दी पॉइंट लिखने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। आंसर को जो है टू दी पॉइंट मतलब जो पूछा गया केवल वही लिखना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वर्ड नहीं, कम शब्द हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना। इसके अलावा राइटिंग अच्छी करना, ये भी एक इसका पॉइंट हम दे सकते हैं। राइटिंग अच्छी करना मतलब राइटिंग की स्पीड भी बढ़ाना है, और राइटिंग को भी जो है हमें अच्छा बनाना है, सुंदर दिखना चाहिए, है ना। राइटिंग अगर सुंदर दिखेगी तो उसमें भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो खुश हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लिखा तो अच्छा है लेकिन दिख ही नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपने सब सही लिखा है, अच्छा लिखा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने बहुत स्पीड से लिख दिया है ना। आपको ही खुद समझ में नहीं आएगा, बाद में जब आप पढ़ेंगे, इतनी स्पीड से कभी कभी लिख दिया जाता है आंसर, तो उससे जो है पढ़ने में नहीं आता है, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, है ना। आंसर को शॉर्ट करने का तरीका विकसित करना, ये भी एक इसमें पॉइंट आता है कि आंसर को कैसे शॉर्ट किया जाए, इसका तरीका विकसित करने के लिए भी ये जरूरी है। आंसर को शॉर्ट करने का तरीका विकसित करना। तो ये इस तरीके से कुछ रीजन है, इन कारणों से जो है आंसर राइटिंग या लिखने की प्रैक्टिस जरूरी होती है। और अगर कोई नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होता है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अगर जो नियमित रूप से रेगुलरली लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है, आंसर राइटिंग कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल होता है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग कब करें। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हम पढ़ लें फिर आंसर राइटिंग करें, है ना, अभी तो समय है, सितंबर में एग्जाम है, अभी हम पढ़ लेते हैं फिर आंसर राइटिंग करें। ये तरीका गलत है।
आंसर राइटिंग आपको डे 1 से करना है ना। आपको आंसर राइटिंग तैयारी के साथ साथ ही करते रहना है ना। तैयारी के साथ साथ आंसर राइटिंग आपको करना है ना। कई बार क्या है, आलस आ जाता है, अरे यार कौन जाए, कौन आंसर लिखे, पढ़ लेते हैं बस, है ना। पढ़ने से नहीं होगा, आप लिखने से होगा। आपको लिखना है ना? मेंस का, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस हो, चाहे यूपीएससी मेंस हो, चाहे यूपीपीसीएस मेंस हो, आरएएस मेंस हो, कोई भी मेंस हो जिसमें लिखने का है, उसका मूल मंत्र होता है पढ़ते पढ़ते लिखो और लिखते लिखते पढ़ो। पढ़ते पढ़ते लिखो और लिखते लिखते पढ़ो। ऐसा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है ना। पूर्ण बनाती है मतलब आपको मेंस के लिए पूर्ण बनाती है, मेंस की तैयारी आपकी कंप्लीट करती है, जिससे आपका सिलेक्शन संभव होता है ना। तो इसलिए जो है आपको तैयारी के साथ साथ इसको स्टार्ट कर देना है, आलस नहीं करना है। इसमें आलस बहुत आता है, अरे यार कौन लिखे। पहले क्या है, एक एक टॉपिक को लेकर के प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे जो है टॉपिक बढ़ाते जाएं और लिखने का समय भी बढ़ाते जाएं। स्टार्टिंग में जैसे हमने आधा घंटे लिख लिया, फिर 1 घंटे, फिर 1.5 घंटे, 2 घंटे, फिर लास्ट में 3 घंटे लिखा जाता है। पूरा एक पेपर हम सेट कर लेते हैं या कोई अच्छा पेपर उसको लेकर के फिर उसकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं, 3 घंटे का पेपर पूरा, ठीक है। तो ये है आंसर राइटिंग कब करें। फिर आंसर राइटिंग कहां करें, कहां पर करें, उपयुक्त स्थान क्या है। घर में भी आंसर राइटिंग हो सकती है और कोचिंग संस्थान में भी आंसर राइटिंग हो सकती है, लेकिन आंसर राइटिंग जो है किसी अनुभवी टीचर के सानिध्य में रह करके करना है ना। अनुभवी टीचर के सानिध्य में, है ना, या उसके गाइडेंस में, मतलब टीचर अनुभवी होना चाहिए। इसलिए घर में तो खैर प्रैक्टिस आपको करना है लिखने की, लेकिन आंसर राइटिंग जो है किसी अनुभवी टीचर के सानिध्य में, उसके गाइडेंस में करते हैं तो आप में सुधार होता है। नहीं तो आप जो गलतियां कर रहे हैं वही गलतियां आप दोहराते जाएंगे, एग्जाम में भी वही गलतियां करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। या कम अनुभवी टीचर के सानिध्य में या गाइडेंस में करते हैं तो वही प्रॉब्लम होती है। आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी गलतियां पता ही नहीं चल पा रही कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। इसलिए बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि लगातार वो गलतियां कर रहे हैं, उनको अपनी गलती नहीं समझ में आ रही। कई बच्चे आंसर राइटिंग नहीं करते, आंसर राइटिंग करते हैं तो गलत जगह आंसर राइटिंग करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आंसर राइटिंग संबंधी जो आपको गाइडेंस दे रहा है या कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे कम अनुभवी है, आपसे कम नॉलेजेबल है, तो वो आपको क्या गाइड करेगा, आपको क्या बता पाएगा, क्या गलती आपको बताएगा, आप क्या सुधार कर पाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि कम अनुभवी जो लोग हैं वो गाइड कर रहे हैं, है ना। प्री में तो चल जाता है, प्री में तो कोई भी इधर उधर की बातें हो जाती है, लेकिन मेंस में ये चीज संभव नहीं। मेंस में अनुभवी व्यक्ति ही जो है आपको सही ढंग से गाइड कर सकता है, जिससे आप में सुधार हो सकता है और आप वहां पर अच्छे तरीके से लिख पाएंगे मेंस में, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आप सिलेक्शन पा लेंगे और आप एक अधिकारी बन जाएंगे। तो इस तरीके से आज मैंने आंसर राइटिंग पर व्यापक चर्चा की है। अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए। मैंने इसमें ये नहीं बताया आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए। आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, 2 मार्क्स के जो आंसर हैं उनको कैसे लिखना है, 7 मार्क्स के आंसर कैसे लिखना है, 10 मार्क्स आंसर कैसे लिखना है, उनमें क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जो है अगले वीडियो में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप जुड़े रहें, आपको इस तरह से जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, जय हिंद।